Hi, this is Niharika Thakkar and you're watching Learning Angle. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। मूवी के बारे में बहुत सारे मिक्स रिव्यूज़ हैं। हम यहाँ देखेंगे मूवी लर्निंग एंगल से। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज दिस मूवी और recommend this movie. I am just here to say that if you have already seen this movie, there is another perspective to see this movie. और कोई भी जो मूवी होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है आर्ट का। मान लो किसी पेंटर ने प्लांट को पेंट किया है और किसी और पेंटर ने वाइल्ड एनिमल को पेंट किया है, तो हम देखेंगे कि कौन सी पेंटिंग हूबहू निखर के आ रही है हमारे सामने। हम ये नहीं सोचेंगे क्योंकि प्लांट का पेंटिंग है तो वो अच्छा पेंटिंग है और क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल का पेंटिंग है तो वो बुरा पेंटिंग है। ऐसा तो हम नहीं सोचेंगे ना, जस्ट लाइक दैट। और अगर आपको ये मूवी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा रणविजय सिंह आदमी है या जानवर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई जो डायरेक्टर है, एक्टर है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है टू कन्वे द कॉन्सेप्ट। दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी और संदीप रेड्डी बहुत ही इंटेंस इमोशनल ड्राइव को दिखाते हैं मूवीज़ में। कबीर सिंह मूवी में भी हमें वही देखने को मिला था। यहाँ एनिमल मूवी में एक फादर और सन की स्टोरी दिखाते हैं और यहाँ से हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। इफ़ यू शेयर मोर लविंग, कैरिंग, अफेक्शनेट एंड warm relation with your child is more likely to be happy and he is able to manage and deal with anger issues and conflicts in a better way. और यहाँ पे ये जो बंदा रणविजय सिंह है वो डिनायल फेज में है। सबसे पहले तो गीतांजलि, तू मुझे कुछ भी पूछ सकती है, एनीथिंग डर्टी। पॉर्न देखता हूँ, लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ एंड आई ऑलवेज गिव एन ऑनेस्ट आंसर, बस नॉट दिस। ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसके पापा एक्चुअली हाउ ही इज़ टू हिम। और ये कंपेंसेट करने के लिए ये पूरा एक्सट्रीम पे चला जाता है, अपने इमोशंस को एक्सट्रीम पे ले जाता है टू मेक हिज फादर रियलाइज हाउ ही शुड बी और व्हाट ही एक्सपेक्ट। टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या योर चिल्ड्रन नीड योर प्रेजेंस मोर देन प्रेजेंट्स। और पेरेंट्स ही होते हैं रोल मॉडल चिल्ड्रन के। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। हाफ कट में है, पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है। ऑल दे नीड इज़ योर लव एंड अटेंशन। एंड ये जो लर्निंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है ये मूवी का। दूसरे पॉइंट की तरफ, आपको ऐसे सवाल होगा कि क्या कोई बंदा सही में एनिमल जैसा बिहेवियर कर सकता है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रख सकता है? माई सिंपल आंसर इज़ येस, इट्स पॉसिबल। आस्क अ होम्योपैथ, ही विल टेल यू कि उनके पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनकी जो डिस्टर्ब एनर्जी होती है वो रेजोनेट करती है एक एनिमल से। They can literally classify their patients into kingdoms, like if this patient is from plant kingdom or this patient is from mineral or animal kingdom. तो ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पे बात करें रणविजय की, तो क्यों वो बंदा एनिमल बनता है? द रीज़न इज़ टू कंपेंसेट दिस इमोशनल टर्मोइल विद इन। द ट्रेट ऑफ एन एनिमल हैज़ केम फ्रॉम टेकिंग अपॉन द रोल ऑफ बीइंग द प्रोटेक्टर और द रेस्क्यूअर, और इन अदर वर्ड्स you can say an animal. Now that he is into the role of an animal, he walks and talks like an animal. Fighting ghosts in your head. Do you even realize that? मैं ghost से लड़ता नहीं हूँ, उन्हें खा जाता हूँ। Even the hair of this character is like an animal, like a lion's mane. और एक सीन है जिसमें दिखाते हैं कि like immediately after killing his जीजा, रणविजय अपने कजिन्स के साथ खाना खाते हैं। जैसे मान लो किसी जंगली जानवर ने शिकार किया है और बाद में वो खाना खा रहा है सारे एनिमल्स के साथ। और दिखाया गया है मूवी में कि रणविजय इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कंफर्ट ऑफ हिज अंडरगारमेंट्स। ऑब्वियसली वो होगा ही क्योंकि एनिमल्स क्लोथ्स नहीं पहनते, वी ऑल नो दैट। और दिखाया गया है स्टोरी लाइन में ये भी कि हाउ द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट एंड हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक एनिमल की पूरी बॉडी पे बाल होते हैं इंक्लूडिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स।
जिसकी मदद से वो एनवायरनमेंट के साथ इजीली अडेप्ट भी हो सकते हैं और ये कैमोफ्लेज के लिए भी कई बार इस्तेमाल मतलब कैमोफ्लेजिक एक्टिविटी के लिए भी ये यूज़ में आते हैं कई एनिमल्स में। और मूवी में प्राइवेट पार्ट्स के बालों के लिए बात की जाती है। हाँ, ये सारी बातें अनफिल्टर्ड लगेंगी आपको क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है, लेकिन वो बंदा रणविजय सिंह वो तो सिर्फ एनिमल है, तो फिर ये सारी बातों को ऐसे अनफिल्टर्ड ही बताया गया है इसमें। और कुछ अच्छी बातें भी दिखाई गई हैं, जैसे अल्ट्रुइज्म जिसको बोलते हैं, जो टाइगर और लायन जैसे एनिमल्स होते हैं उसको मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं ये लोग, और उनमें ये अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है जो दूसरों के अच्छे के लिए सोचते हैं। लाइक रणविजय वॉज थिंकिंग उसकी फैमिली जो भी जितने भी मेम्बर हैं उसकी फैमिली के वो सब के बारे में उतना केयर और कंसर्न रहना और अपनी हैप्पीनेस से आगे ये लोगों की हैप्पीनेस को रखना। आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा पापा। मतलब भाई इंसानों में तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो अल्ट्रुइज्म जिसको बोलते हैं वो इसे बोलते हैं। और कई भी बातें जैसे कि खुद को अल्फा मेल का सिंबल देके वो गीतांजलि से सब बात करता है इनिशियली। सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे। फिर उसके पापा के साथ एक कन्वर्सेशन में वो बोलता है कि आई हैव वेटेड फॉर द राइट टाइम टू आंसर बैक। जो उसकी स्टूडेंट लाइफ में उसको कुछ लोग सता रहे थे तब उसने तुरंत आंसर नहीं किया, ही वेटेड फॉर द राइट टाइम। तो जैसे एनिमल अपने हंट के लिए पहले राइट मोमेंट का वेट करते हैं, देन अटैक करते हैं। तो और अटैक का पूरा जो एटीट्यूड है उसका, लाइक ही डिफेंस सिर्फ डिफेंस में नहीं मानता है रणविजय। अबरार को वो जाके ढूंढता है और मारता है और पूरा प्लान जानने तक वो शांति से बैठा हुआ है। सो ऐसी छोटी छोटी बातें भी इशारा करती है टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर ऑफ मोर लाइक एन एनिमल। एंड देन एक वो गन वाला जो सीन है उससे पहले दिखाते हैं टाइगर इम्प्रिंटेड क्लोथ। तो ये टाइगर मुझे कुछ जमा नहीं, क्योंकि रणविजय की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसे देखने जाए सच तो वो एक लायन की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि टाइगर एक ऐसा मैमल मतलब लायन मैमल ही है और टाइगर भी मैमल ही है, लेकिन लायन एक ऐसा मैमल है जो अकेले चलना पसंद नहीं करता है, वो प्राइड के साथ चलता है। ही लीड्स द ग्रुप और ऐसा होता है। एंड रणविजय इज वी कैन सी हिम वॉकिंग विथ ग्रुप ऑल अराउंड, उसके सारे कजिन्स होते हैं। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो वो इट्स मोर लाइक अ लायन देन टाइगर, बट दोनों ही खैर दोनों ही एनिमल है। तो इट्स माई ओपिनियन दैट इट्स मोर लाइक एन लायन। ये सारी चीज़ें भी एक डिजीज़ ही है, डिजीज़ एज अ डेल्यूजन जिसको बोलते हैं। डेल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ, और उसकी वाइफ गीतांजलि सही है। ये प्यार रोग नहीं, रोग। सिर्फ बीपी, डायबिटीज़ या अल्सर रोग नहीं होता है, ऐसा डेल्यूजन होना भी एक रोग होता है। कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में हमें ये एक्चुअली देखने को मिलता है। सो माय सेकंड लर्निंग पॉइंट इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, अवेयरनेस अबाउट द एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल, एंड the understanding of the creative process of the movie makers. My third learning point is there is no direct relation with having a big pelvis and producing healthy babies. Basically, according to the shape, there are 4 types of pelvis. और जो गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है वो वाइडर होता है, और ये शेप बहुत कॉमन है फीमेल में, और इससे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इजीली हो सकती है। और ये बात अलग है कि नॉर्मली वजाइनल जो डिलीवरी से बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादा इम्यून होते हैं इन कंपैरिजन विथ बेबीज़ जो डिलीवर्ड होते हैं सिजेरियन सेक्शन से। तो इन अ वे देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ हैविंग गुड मतलब वाइड पेल्विस एंड प्रोड्यूसिंग हेल्दी बेबी, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन। दिस इज़ इट फॉर द मूवी एनिमल। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है ये वीडियो में से तो डू हिट द थम्स अप बटन। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि व्हाट आई हैव मिस्ड एंड व्हाट अदर मूवी you want to see through learning angle.